हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब आपकी नेवी एमआर की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए। ये जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट है जिसमें 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि नेवी एमआर में जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये 25 क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप जाकर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देख लेना, आपको हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, फुल फॉर्म्स भी आते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसके बाद दिवस संबंधी प्रश्न। तो इस तरीके से ही मैं कराने वाला हूं। आपको वीकली 2 फुल प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ एक लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें अब नेवी एमआर के लिए हम करने जा रहे हैं, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल पे नए हो, नेवी एमआर की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। और पीडीएफ एंड नोट्स, बाकी सारी अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। शुरू करते हैं और देखते हैं सवालों को। भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? Apart from India, the name of the capital of which country is Delhi? फिजी, पूर्वी तिमोर, मॉरिशस और जावा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्वी तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है, इसकी राजधानी, जैसे हम प्रोनाउंस जब करते हैं तो दिल्ली ही लगती है, लिखने में तो सेम नहीं है क्योंकि हम दिल्ली लिखते हैं, लेकिन ये दिल्ली ही होती है भारत के अतिरिक्त यही। और ये एमआर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि आप वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, यानी 25 आउट ऑफ कितने नंबर आपने स्कोर किए हैं। और बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग ऐड करके, जैसे कि 20.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको हटा करके भी जितने गलत होंगे उसके बाद बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? Who is credited with the establishment of the British Empire in India? लॉर्ड रियान, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की, उसे ही ये श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड क्लाइव गेट द क्रेडिट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड? सूडान, वेनेजुएला, भारत और तिब्बत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेनेजुएला में जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आप ध्यान रखना, एंजल जलप्रपात के नाम से, यानी एंजल फॉल्स के नाम से जाना जाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना था? When did Bangladesh become an independent country? ऑप्शंस हैं 1947, 1965, 1962, 1971। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1971। 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसी में ये बांग्लादेश अलग हुआ था। पहले पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन उसके बाद अलग होकर बांग्लादेश बन गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र देश बना था। और इसके स्थापना के बाद यहाँ का जो राष्ट्रगान है, वो जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, यानी कि जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। अगला सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा? ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब प्रीवियस है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, सूडान और अल्जीरिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। कौन सा? अल्जीरिया। याद रखना, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। ये भी सवाल एमआर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ये बताना। इन विच स्टेट इज द टिहरी डैम लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 2 बार टाइपिंग स्टेक है यहाँ पे। इसका सही जवाब वैसे मैं बता देता हूं, ऑप्शन
सी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर ऊंचा है ये, और ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? 6 साल, 5 साल, 9 साल और 4 साल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 साल। 6 साल की टर्म होती है राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के अभी हाल ही में जो सदन के नेता चुने गए हैं वो नए हो गए, यानी उन्हें अब पीयूष गोयल को चुन लिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, वियना किस देश की राजधानी है? ये आपको बताना है। वियना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रिया। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑन विच रिवर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड? नाइजर, कांगो, जाम्बेजी और नील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात स्थित है। द विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इन विच स्पोर्ट डिड अभिनव बिंद्रा विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स? निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी और एथलेटिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शूटिंग यानी निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये सबसे ज्यादा टाइम तक सर्व करने वाले पीएम रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो कि सर्वाधिक समय तक रहे, और ये पहले प्रधानमंत्री भी थे भारत के। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे भारत के। अगला सवाल, प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है वो कहां से आरंभ की गई थी? वेयर वाज द फेमस दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम? चंपारण, अहमदाबाद, पुरी और पुणे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद से ये शुरू हुआ था। अहमदाबाद से प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया गया था। ये नमक सत्याग्रह थी जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? चाणक्य, आर्यभट्ट, कालिदास और अरस्तु। अर्थशास्त्र के रचयिता किन्हें माना जाता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य। चाणक्य इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स। चाणक्य को अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में माना जाता है, इकोनॉमिक्स के रचयिता के रूप में माना जाता है। अगला सवाल, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और गोल्फ। किससे संबंधित है ड्यूस शब्द? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि टेनिस। ड्यूस शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया? अर्जुन सिंह, सोमनाथ शर्मा, सुब्रतो मुखर्जी और राकेश शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुब्रतो मुखर्जी। एस मुखर्जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भारत के फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे, यानी वायुसेना अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला सवाल, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होंगे? वेयर विल द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? सिडनी, बर्मिंघम, नई दिल्ली और डरबन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों को, याद रखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस इन इंडिया?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति जो है वही नियुक्त करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना, जो कि 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और उसके बाद अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति, आप जानते ही हो कौन है, राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल। अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 13th of February, 5th of June, 10th of December एंड 15th of January। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10th of December। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। द ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of December एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेसबॉल खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है या फिर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सवाल है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। 8, 9, 6 और 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि 9। बेसबॉल की टीम में जो एक साइड में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। देयर आर 9 प्लेयर्स इन अ टीम ऑफ बेसबॉल गेम। याद रखिएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और साथ ही साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 21 नंबर, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अश्विनी वैष्णव। अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसी टाइम पे अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी और IT मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। और धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री भी बनाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एयरफोर्स का एग्जाम होता, काफी लोग गलत करके आ गए थे, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी अभी वर्तमान में है नया शिक्षा मंत्री। अगला सवाल, असम के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे भी मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्व शर्मा, अशोक गहलोत और उद्धव ठाकरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। हेमंत बिस्व शर्मा नए मुख्यमंत्री बने हैं असम के। क्वेश्चन नंबर 23, एटीएम का पूरा रूप। तो फुल फॉर्म के 1-2 क्वेश्चन जरूर होते हैं जब भी आपका एग्जाम होता है नेवी एमआर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 23 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, अगला सवाल 24 नंबर, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ये तो बहुत बार पूछा गया है, एटीएम की तरह ये भी पूछा गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान संगठन, अंतरराष्ट्रीय उपग्रह अनुसंधान संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में इसरो बोलते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हमें अपने इसरो के बारे में तो बहुत सारी चीजें पता है, काफी चीजें नहीं भी पता है जो आने वाले टाइम में आपको जरूर बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 25 नंबर, एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल द एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड?
कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और चाइना। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, यानी कि चाइना में ऑर्गेनाइज होगा कौन सा, एशियाई फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2023। इसका आयोजन चाइना में होगा, चीन में होगा, ये याद रखिएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 था। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सोच समझ के और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये सेट्स में कराने वाला हूं आप लोगों को। होप कि आप लोग पसंद करो, खूब शेयर करो ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, वो लोग भी हमारी स्टडी विद अभिषेक फैमिली का हिस्सा बन सके। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर जरूर मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, लाइक से मोटिवेशन मिलती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। लाइव क्लासेस भी जल्दी होंगी एंड